Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 9 chapter 2 introduction of polynomials. Let's get start the video. आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम है हमारे पास पोलिनोमियल. चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल. जैसे कि हमारे पास नेम से ही क्लियर हो रहा है, हमारे पास चैप्टर का नेम क्या है? पोलिनोमियल. हमारे पास नेम से ही क्लियर हो रहा है. पोली का मीनिंग क्या है हमारे पास? मैनी. और नोमियल का मीनिंग क्या है हमारे पास? टर्म. पोलिनोमियल में पोली का मीनिंग क्या है हमारे पास? मैनी. नोमियल का मीनिंग है हमारे पास टर्म, जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बना हो. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 1. ये के लिए हमने एक एग्जाम्पल, हमने क्या बोला कि पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बना हो. ये क्या हमारे पास एक पोलिनोमियल है. ठीक है, ये क्या बहुत सारी टर्म से मिलकर बना. अब ये टर्म क्या होती है हमारे पास? जैसे ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है. ये क्या है हमारे पास? सेकंड टर्म है. और ये क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म है. ठीक है, इतनी बात. ये क्या, ये हमारे पास क्या पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल के अंदर भी ये हमारी क्या फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, क्योंकि हमने बोले कि पोलिनोमियल बहुत सारी टर्म से मिलकर बना होता है. ठीक है, इतनी बात. अब ये टर्म क्या होती है हमारे पास? हमने तो बोल दी ये टर्म से मिलकर बनी होती है पोलिनोमियल. अब ये टर्म होती क्या है हमारे पास? जो टर्म होती है वो हमारे कॉम्बिनेशन होती है किसका? वेरिएबल का और कोफिशिएंट का. टर्म जो होती है हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होती है किसका? कोफिशिएंट का एंड वेरिएबल का. ठीक है, इतनी बात. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास टर्म क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है हमारे पास किसका? कोफिशिएंट और वेरिएबल का. ये क्या हमारा? कोफिशिएंट. ये क्या हमारा? 3. यहाँ भी 3 क्या हमारा? यहाँ कोफिशिएंट. 2 भी है हमारा कोफिशिएंट है यहाँ. और 1 क्या हमारा? कोफिशिएंट. और वेरिएबल क्या है हमारा? अब हम बात करें कि टर्म हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है. टर्म जो होती है हमारे पास क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है कोफिशिएंट का और वेरिएबल का. कोफिशिएंट तो हमने बता दिया क्या होते हैं हमारे पास, जो नंबर पार्ट होता है. ठीक है, और वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल हमारे पास कुछ भी हो सकता है ए से जेड के बीच में. अब हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रखा है वो क्या है हमारे पास? एक्स. क्योंकि वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. बट हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या हमारा? एक्स है. ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे 3x² की हम बात करते हैं. ये क्या? 3x². 3x² में अगर हम बात करें कि हमारा कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या हमारा 3x² में? 3. डैट मीन्स नंबर पार्ट. ये नंबर है ना हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. ये क्या हमारा? कोफिशिएंट. अब 2x में अगर हम बात करें, 2x में हमारा कोफिशिएंट क्या है? 2. 1 में हमारा कोफिशिएंट क्या है? एक्चुअल में ये क्या हमारे पास? 1. x⁻0 है. x⁻0 तो 0 1 बन जाता है, इसलिए क्या 1. इसके अंदर हमारा कोफिशिएंट पार्ट क्या है? अब यहाँ पर भी हमारा कोफिशिएंट पार्ट क्या है? 1. ठीक है, इतनी बात. अब हम बात करते हैं, हमने पोलिनोमियल के बारे में तो जान लिया. अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब देखो नेम से क्लियर हो रहा है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो. और हमको पता वेरिएबल क्या होते हैं? ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है हमारे पास वेरिएबल. पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब हम एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. z² माइनस 2z माइनस 4. ये क्या हमारा पोलिनोमियल? ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर है, क्योंकि इस वन वेरिएबल की बात की गई. और ये वन वेरिएबल z क्या हमारे पास यहाँ पर? वेरिएबल z क्या हमारा? एक ही वेरिएबल के इसके अंदर यूज़ हो रहा है. अगर बात की जाए पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, वो कैसा होता है हमारा? किस टाइप का होता है वो? कैसा लगता है, मतलब देखने में हमारा किस तरह का होता है? x+2y. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया x+2y. अब इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल यूज़ हो रखे हैं. एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है. जब हमने बात की पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तब हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया एक्सप्रेशन में. ठीक है, जब हमने बात की पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की, हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे. ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. एक्स और वाई यहाँ पर क्या हमारे? 2 वेरिएबल है. ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए. पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. अब हम क्या करेंगे? 3 वेरिएबल का यूज़ करेंगे.
a प्लस 2b प्लस 3c। अब a, b और c, a, b और c 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। पोलिनोमियल के बारे में तो हमने जान लिया कि पोलिनोमियल हमारे किस तरह के होते हैं। पोलिनोमियल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और पोलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पोलिनोमियल के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हम यहाँ पर पोलिनोमियल के टाइप के बारे में जानेंगे, बट वो किसके बेसिस पर जानेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इतनी बात। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को जानेंगे किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप, फिर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और फिर हम दे देंगे एग्जाम्पल। सपोज हमने फर्स्ट टाइप ली, हमारी फर्स्ट टाइप क्या होती है? मोनोमियल। ठीक है, सेकंड टाइप होती है हमारी बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म का यूज़ किया जाता है। फिर होती है हमारी ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म का यूज़ किया जाता है। और फोर्थ होती है हमारी पोलिनोमियल, जिसके अंदर हमारा मोर देन 3 टर्म का यूज़ किया जाता है। अब हम किस हमने बात की कि हमने क्या पढ़ा? पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पोलिनोमियल के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। और पोलिनोमियल के टाइप के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, बट किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। ठीक है, हमने टाइप जाना कि पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं हमारे पास। पोलिनोमियल के हमारे पास 4 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये मोनोमियल में जो होता है हमारा, वो कितनी टर्म होती है हमारे पास? मोनोमियल अगर हम बात करें, हमें कोई पूछ ले कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दो, हमें पता होना चाहिए उसके अंदर कितनी टर्म होती हैं। ठीक है, मोनोमियल के अगर हमें कोई पूछे कि मोनोमियल का एग्जाम्पल दो, हमें पता है उसके अंदर एक ही टर्म होती है हमारी। कितनी टर्म होती है? एक टर्म। अगर हम बाइनोमियल की बात करें, बाई से ही क्लियर हो रहा है इसका, 2 टर्म होंगे। ट्राई मतलब 3, और पोलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होती हैं। अभी हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देंगे हम। मोनोमियल में हमारी 1 टर्म होती है, हम उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5, एक ही टर्म है हमारी। हम दे सकते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ भी 1 टर्म है। 3xy स्क्वायर, ये भी 1 टर्म है। और xy हमने दे दिया, ये भी 1 टर्म है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया ना पोलिनोमियल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल जो होता है बहुत सारी टर्म से मिलकर बना होता है, और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अब ये मतलब टर्म किस तरह की होती है हमारी, किसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो एक ही है, 5, 3x स्क्वायर, 3xy स्क्वायर, xy। ठीक है, मोनोमियल कैसे होता है? जो 1 टर्म से मिलके बना होता है। और अगर हमें कोई पूछ ले किसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वो इस तरह के होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म का यूज़ होता है। 2 टर्म कैसी होंगी? 2x प्लस 7, एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी, दैट मीन्स 2 टर्म है इसके अंदर। ये कैसा एग्जाम्पल हुआ बाइनोमियल का? 5x माइनस 1, 5x स्क्वायर माइनस x, ये किसके एग्जाम्पल हुए हमारे पास? बाइनोमियल के। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल के। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होंगी? नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है? 3। ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है अपनी मर्जी से कुछ भी जिसके अंदर 3 टर्म हो। सपोज मैंने लिया 5x माइनस 2y प्लस 4z। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस y। अब इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनोमियल था 2 टर्म थी, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, मोनोमियल था 1 टर्म थी, 1 1 1 1। कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो मोर देन 3 टर्म्स होंगी उसके अंदर हमारी। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, या फिर आप दे सकते हो 2a क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 8a माइनस 7। ठीक है, ये क्या हुई हमारी? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होता है हमारे? मोर देन 3 टर्म्स होती है, 3 से ज़्यादा होने चाहिए। 1 2 3 4 है,
3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब तो हमने पढ़ा पोलिनोमियल के टाइप किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल का टाइप डिग्री के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी डिग्री के बेसिस पे कैसे होते हैं हमारे पोलिनोमियल का टाइप। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक है, इतनी बात हो रही, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे होते हैं हमारे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल की। कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे किस तरह के होते हैं, जिसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, अभी हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद कैसे होते हैं हमारे लीनियर पोलिनोमियल। फिर होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और फिर होते हैं हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल को, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल के टाइप को पढ़ रहे हैं, बट किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, पोलिनोमियल के जो पोलिनोमियल के टाइप्स हैं हमारे, उन जो पोलिनोमियल के टाइप है हमारे, वो नंबर ऑफ टर्म्स में इस तरह होंगे, और जो डिग्री के बेसिस में है वो इस तरह होंगे। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं हमारे पास, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। कांस्टेंट कैसे होता है हमारे पास, जिसकी डिग्री 0 होती है। इसमें डिग्री कितनी होगी, 0। लीनियर पोलिनोमियल में हमारी जो मैक्सिमम जो डिग्री होती है ना, हाईएस्ट डिग्री, वो 1 रहती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होती है, वो 2 रहती है हमारे पास। क्यूबिक में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझते हैं। डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होती है, 5 है यहाँ पर। ये खाली एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर पार्ट है ना ये हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁻0 या y⁻0, कुछ भी लगा के, जैसे हमने ऐसे लिखा 5x⁻0 या 3x⁻0, 15x⁻0। ये क्या हुई हमारी डिग्री 0 की। अब हम x⁻0 तो 1 बन जाता है, हम तो 5 ही लिखते हैं ना खाली। अब 3x⁻0 तो 3 के इक्वल ही है हमारा, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। 3 × 1 तो 3 ही बनेगा हमारे पास। तो डिग्री क्या हुई, कांस्टेंट पोलिनोमियल जो हमारी डिग्री होती है वो 0 होती है। और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 5। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, 5। और जब हमारी डिग्री 1 होगी तब हमें कैसी पोलिनोमियल होगी हमारी, लीनियर। सपोज x+2, यहाँ पे डिग्री कितनी है x की, 1। ठीक है, और जब डिग्री 2 होगी उसका एग्जाम्पल कैसा होगा, 3x² - 2x + 7। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है हमें। क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3। 8x⁻³ + 2x² - 5x - 7। ठीक है, इतनी बात। हमने क्या किया, पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में जाना कि पोलिनोमियल के टाइप्स को डिग्री के बेसिस पे जाना। ठीक है, अब पोलिनोमियल के जो टाइप होते हैं डिग्री के बेसिस पर, वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री रहती है वो 0 रहती है। लीनियर पोलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 रहती है। जैसे यहाँ पे क्या हमने एग्जांपल दिया, x+2 या x+1, कुछ भी दे सकते हैं ना, x+1 भी दे सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की, डिग्री क्या होती है हमारे पास, x के ऊपर जो नंबर दिया होता है। अब यहाँ पर x के ऊपर क्या नंबर दिया है, 1। डैट मीन्स ये 1 डिग्री का, 1 डिग्री का, डैट मीन्स ये कैसा लीनियर पोलिनोमियल होगा। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिया, हाईएस्ट 3x² - 2x + 7, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 भी है और 1 भी है। तो 2 बड़ा नंबर है, डैट मीन्स 2 हाईएस्ट डिग्री हुई यहाँ पर। तो ये कैसी पोलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। और जब हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, जब x की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तब ये कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। जब आप क्वेश्चन को करोगे आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।